हेलो जी, राधे राधे। तो आज का जो हमारा ट्रिप होने वाला है वो ग्रीस का ट्रैवल व्लॉग होने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर किया जो हमारा एक्रोपोलिस था, जो ऑथेंटिक जो भी हमारी हिस्टोरिकल वेबसाइट्स थी हमने वो कवर की। और आज हम देखने वाले हैं कि और कौन कौन से जगह हैं जो हमने मल्टी पास ली थी, स्किप द लाइन जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से। तो ये 7 स्पॉट्स आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे। ये 7 स्पॉट्स आते हैं, एक्रोपोलिस एंड इट्स स्लोप और एंशियंट अगोड़ा, तो ये सारे स्पॉट्स आते हैं। तो ये जब मैंने टिकट ऑनलाइन बुक की थी तो मल्टी पास टिकट थी कि उसके अंदर ही सारी आ जाती। तो वो जहाँ पे भी मैं एंट्री करी थी तो बस वो टिकट मैंने स्कैन किया और मैं एंट्री कर ले रही थी। तो वो ज़्यादा इजी है, आप मल्टी पास ले हमेशा। और 6 to 7 स्पॉट्स उसके अंदर आते, तो ये सारे उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो आप ये सारे स्पॉट्स देख सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया था हमारा एक्रोपोलिस एंड स्लोप्स, जो हमने फर्स्ट डे कवर किया था। और भी अगल बगल के बहुत सारे हिस्टोरियन प्लेसेस हमने कवर किए थे, तो ये कवर हो गया था। और फिर हमारे जो नेक्स्ट दिन का प्लान था वहाँ पे वो सारे हिस्टोरिकल साइट्स हमने कवर किए थे। तो अगर आप ये देखेंगे जो हिस्टोरिकल साइट्स जितने हम देख रहे हैं ग्रीस में, एथेंस में जो कैपिटल सिटी है, तो ये सारे हिस्टोरिकल साइट्स बहुत फेमस है। और यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है। तो यहाँ पे ये बहुत फेमस है एक्चुअली। तो फर्स्ट टाइम हमारा आज का जो है वो हमारा एंशियंट अगोड़ा है। तो यहाँ पे हम देखने आए थे। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैप में दिख जाएगा तो ये कौन से नंबर पे, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे, जो भी स्पॉट पे है। तो ये हमारा नंबर 2 स्पॉट पे था। तो वहाँ पे ये जो उनके हिस्ट्री से रिलेटेड, वहाँ पे जो ग्रीक के पहले के जो थे वो उनके कौन से बिल्डिंग्स थे, उनके जो पिलर्स थे, उनकी क्या हिस्ट्री थी, वहाँ पे सब वो लिखा रहता है। तो कहीं कहीं पे तो बाहर से ही हम सारे स्पॉट्स को कवर कर रहे थे। जब वो डिगिंग किए थे उन्होंने, जब अर्थ के अंदर, तो उनकी जो कुछ हिस्ट्री थी कि क्या क्या उन लोगों के ग्रीक में भाषा में लिखा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो आप चाहे तो यहाँ पे सबकी हिस्ट्री जो एक बोर्ड बना हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रैकिंग करने का भी जगह था, वहाँ पे भी कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड ऊपर में था ग्रीक में। तो अगर आप वहाँ चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। तो वहाँ पे एक, अगर आप कुछ लाइट फूड खोज रहे हैं तो आप छोटा सा लाइट फूड का भी वहाँ पे ऑप्शन था, तो आप वो यहाँ पे देख सकते। तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर मैं जब आगे बढ़ी, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप वॉक कर रहे हैं ये सारे प्लेसेस पे, जो 7 स्पॉट्स है जो आप वॉक कर रहे हैं यहाँ के लिए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आप ज़्यादा वॉक नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे साइकिल्स भी हायर होती है, तो आप साइकिल्स भी हायर कर सकते हैं और सारे स्पॉट्स को कवर्स कर सकते हैं। ये हमारा 3rd स्पॉट था रोमन अगोरा। ये जस्ट एंशियंट अगोरा के बगल में ही था। और यहाँ पे भी ये आपको एंट्री मिल जाएगी, आप यहाँ पे जा सकते हैं, अपने टिकट को निकालें और स्कैन करें। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये इनकी एंशियंट गेट थी। इस पर बहुत सारे पहले स्टैचूज़ हुआ करते थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो समय के साथ वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो गए हैं और अब यही रूइंस बचे हुए हैं। तो इनको ही लोग बहुत दूर से देखने आते हैं। फिर यहाँ से एंट्रेंस लेके हमने सारे स्पॉट्स को कवर किया। और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स अच्छी आती है और सनी व्यू में यहाँ पे आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएगी। तो आप चाहे तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज़ और है रोमन अगोरा, ये यहाँ पे एरिया में आप अपने वाटर कैरी करें। यहाँ पे बॉटल्स जो होती है वाटर की, आप वो कैरी करें क्योंकि बहुत धूप रहती है और सितंबर पीक सीज़न है, तो उस टाइम आपको थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो हमेशा पानी कैरी करें। और खाना अंदर अलाउड नहीं होता है, तो खाने के जो पैकेट्स रहते हैं जो भी रहते हैं या तो आपके लॉकर रूम में रखवा देंगे या तो आपको बोलेंगे कि आप उसको बाहर ही फिनिश करके आइए अंदर। तो यहाँ पे जब मैं अंदर गई तो यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ पे लिखा हुआ था कि ये उनका जो है, ये उनका बैठने का जगह था, ये इनके ग्रीक गॉड की स्टैचूज़ थी, ये उनके जो भी स्टैचूज़ थी सबके बारे में कुछ हिस्ट्री वहाँ पे लिखा हुआ था। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो रोमन अगोरा में जब मैं घूम रही थी उसकी जस्ट बाहर ही मुझे बहुत सारी स्ट्रीट्स और बहुत सारे शॉपिंग एरिया भी मिले। तो जैसे जो एक यहाँ के जो सुवीनियर्स है, यहाँ के ग्रीस का एक बहुत फेमस सुवीनियर है, जैसे जो नज़र लग जाती है तो वो एक गोल गोल करके जो पहनते हैं, तो वो यहीं से मैंने देखा कि यहीं से वो एक्चुअली हर जगह पे फेमस हुई थी। और रोमन अगोरा के बारे में कुछ हिस्ट्री भी थी, तो ये सारी हिस्ट्री मैं पढ़ रही थी और मैंने सारी चीज़ें डिस्कवर की। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था जो उनके हिस्ट्री के बारे में जानना। और यहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और उनके जो कुछ पिलर्स थे, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे दिख रहे थे।
तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रही थी। उनके कुछ एंशिएंट लैबोरेटरीज़ भी थे यहाँ पे, तो वो कैसे यूज़ करते थे और उनकी क्या हिस्ट्री थी, तो ये सब भी लिखा हुआ था रोमन्स की, और जो उनकी अपनी ग्रीस की जो हिस्ट्री थी, तो ये सब आप अब घूम घूम के देख सकते हैं। फिर ये सारे स्पॉट्स जब हो गए तो फिर मैं जब आगे बढ़ी तो वहाँ पे मुझे एक और मतलब पिलर दिखा, और यहाँ पे एक बहुत फेमस मतलब उनके कुछ स्टैचूज़ थे और उनके पिलर्स के ऊपर कुछ कार्विंग की हुई थी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये रोमन अगोरा के अंदर एक छोटी सी चर्च टाइप बनी हुई थी, और इस चर्च के अंदर बहुत अच्छी एक छोटी सी स्टैचू टाइप्स थी जो पिजन्स और कुछ बर्ड्स के बारे में थे, वो एज अ इंफॉर्मेशन, और कैसे वो अपने ग्रीक गॉड को पूजा करते थे, कैसे वो अपने डिफरेंट गॉड्स जो होते थे कुछ, तो वो उनके कैसे करते थे, तो ये सारी चीज़ें उनकी हिस्ट्री पे यहाँ पे लिखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें भी आप चाहे तो यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ग्रीस के घर भी दिखे जो बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटी सी बालकनी थी, और यहाँ पे ही आपको वो सारे ग्रीस के जो एंशिएंट टाइप के जो घर है वो भी दिख जाएंगे अगर आप चाहे तो देखना चाहते हैं। फिर मैं जब ये चर्च के अंदर गई तो जो मैं बता रही थी आपको, ये बर्ड वाला स्टैचू और जो उनके ग्रीक गॉड, उनका एक टाइप ऑफ, ये एक आपका सैल्यूटेशन का कह सकते हैं, या तो आप एक टाइप ऑफ प्रूफ कह सकते हैं जो वो कैसे पूजा करते थे अपने गॉड की। तो आप यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। उनको अंदर टच करना मना नहीं, अंदर जाना मना नहीं है, बट ये उनका एक पुराना चर्च टाइप का था, और पुराने जो अपने गॉड्स थे उनके, वो उसको कैसे पूजा करते थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी हिस्ट्री के बारे में। एक चीज़ मुझे और यहाँ की अच्छी लगी, जैसे हम और आपके जैसे लोग तो यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं, यहाँ पे ब्रेल लिपि में भी कुछ चीज़ें हिस्ट्री लिखी हुई थी। जैसे नॉर्मल लोग तो यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो ब्रेल लिपि में लिखी हुई, तो वो भी अगर हिस्ट्री जानना चाहे ग्रीस के बारे में तो वो भी यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि उनकी क्या लिखी हुई थी और क्या उनके ग्रीक की पूजा करने के तरीका थी। तो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है उनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। फिर हमने कवर किया, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था हैड्रियंस लाइब्रेरी। तो हैड्रियंस लाइब्रेरी ये हमारा 4th या 5th स्टॉप था। आप अपना मैप जो सामने देख रहे हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हमारी स्पॉट है। और ऑल्सो यहाँ पे अगर आपको वॉशरूम जाना है या जो भी जाना है तो आप पे कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे देखी जो ग्रीस की पुरानी जो एंशिएंट थी, वो जो हिस्ट्री थी उनकी, कि ये कहाँ बैठते थे और कहाँ पे उनकी चीज़ें रखी हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएगी। और वंस अगेन अगर आपको कुछ ऑडियो टूर गाइड चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ पैसे पे करके ले सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे अंदर गई और मैंने सब जगह एक्सप्लोर की। वहाँ पे कुछ स्टोन्स पे कार्विंग करके भी लिखी हुई थी कि इनके जो बुक्स थे वो कहाँ पे थे और कहाँ रखे हुए थे, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। और जो इनके पिलर्स थे उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी कार्विंग्स थी और बहुत अच्छी हिस्ट्री दिख रही थी मुझे, तो वो सब चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें करने के बाद फिर मैं रेड एलिफेंट करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे मैंने डिनर किया, और ये दिन बहुत अच्छे से स्पेंड किया हमने। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी हमने देखी, डिपार्टमेंट्स की हिस्ट्री की सारी मुझे अच्छी लगी। और नेक्स्ट दिन हम प्लान करेंगे सिंटैग्मा स्क्वायर के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी।